हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के एमए के प्रथम समसत्र विषय हिंदी के सिलेबस के बारे में और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। इससे पहले मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि एमए में टॉप करने के फ़ायदे क्या हैं और टॉप करने की रणनीति क्या है। तो अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम सेमेस्टर हिंदी प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस। इस सिलेबस को देखने के बाद हम देखेंगे पिछले वर्षों में यानी कि 2 वर्षों में आए हुए प्रश्न को। पेपर 1 से ही जो प्रश्न आ चुके हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे और ध्यान देंगे कि कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और कितने नए नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या सिलेबस से ही सारे प्रश्न हैं या सिलेबस से अलग है? तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस पढ़ लेते हैं। इकाई 1 में जो आपका है वह है इतिहास दर्शन और साहित्य इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, ये 2 टॉपिक हो गया। फिर है हिंदी साहित्य इतिहास काल विभाजन एवं नामकरण और सीमांकन, ये हो गया आपका इकाई 1। अब इकाई 2 में जो टॉपिक है वह है आदिकाल, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो काव्य, यह आपका इकाई 2 हो गया। अब इकाई 3 में है भक्ति काल, भक्ति आंदोलन, उत्पत्ति और विकास, निर्गुण काव्य, प्रमुख संत कवि, सूफी काव्य एवं प्रमुख सूफी कवि। सगुण काव्य धारा में है राम काव्य धारा और प्रमुख कवि, कृष्ण काव्य धारा और प्रमुख कवि। अब इकाई 4 में है रीतिकाल, पृष्ठभूमि तथा विभिन्न काव्य धाराएं में है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और महत्वपूर्ण कवि। तो ये हमारा जो प्रथम सेमेस्टर का जो सिलेबस है वह कंप्लीट हो गया। इकाई 4 तक ही है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि निर्देश क्या क्या दिए गए, इनका पैटर्न क्या है। तो जो परीक्षा लेने का पैटर्न है वह है कि प्रश्न पत्र 3 घंटे की अवधि की होगी, यह तो हमें पता ही है। फिर कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं। आपके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 में से आपको 4 प्रश्न बनाने हैं और 4 आपके ऑप्शन में रहेंगे। उसके बाद है लघु उत्तरीय या व्याख्यात्मक प्रश्नों की स्थिति में एक प्रश्न 5 अंकों के 2 प्रश्न होंगे। ये तो हो गए 4 प्रश्न, आपको जो 8 प्रश्नों में से 4 प्रश्न बनाने हैं। उसके बाद आपके पास 5 प्रश्न का एक और ऑप्शन आएगा और इन 5 प्रश्नों में से आपको 2 ही प्रश्न बनाने हैं और ये जो 2 प्रश्न बनाने हैं ये आपके 5-5 नंबर के होंगे यानी कि 10 नंबर। तो इधर 10 नंबर और ये जो 4 हुआ ये 15-15 नंबर के होंगे, तो यानी 60 नंबर। तो 60 और 10 70 नंबर हो गया। आपका जो एग्ज़ाम होगा वह कुल 70 अंकों का होगा। अब हम आगे देखते हैं। पैटर्न हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं जो सेशन 19 से 21 में प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यह है पेपर 1। हम यहाँ से देखते हैं कि यह है पेपर 1 और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। तो ये जो 1 है वह अनिवार्य है। इसमें भी ऑप्शन होंगे आपके जो 5-5 नंबर के हैं। मैं बताई कि 5 नंबर और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं 10 नंबर के। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, ये जो 5 क्वेश्चन है आपके पास 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन है। इन 5 में से आपको 2 ही बनाने हैं। ऑप्शंस बहुत रहेंगे आपके पास। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है हिंदी साहित्य काल विभाजन। हिंदी साहित्य काल विभाजन ये आपके यूनिट पहला है उसी से प्रश्न पूछ लिया गया है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन आपको उसके बारे में लिखना है और ज़्यादा लंबे आंसर नहीं देना है क्योंकि ये बस 5 नंबर का प्रश्न है। ध्यान में रखना है आपको कि अगर 5 नंबर के प्रश्न हैं तो आपको 2 पेज आंसर काफ़ी है और अगर 15 नंबर का है क्वेश्चन तो उसमें तो आंसर भी लंबा ही जाएगा। तो उसके लिए आप 5 से 6 पेज रख सकते हैं आंसर लिखने के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य भी सिलेबस में है राम काव्य धारा, रीतिबद्ध कवि, अष्टछाप। अगर आप सिलेबस को ध्यान से पढ़े हैं तो आपको पता होगा ये सारे प्रश्न सिलेबस के एकदम ऊपर से पूछे गए हैं।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो अष्टछाप है और ये रीतिबद्ध कवि, ये रीतिबद्ध कवि क्या है और अष्टछाप क्या है, इसमें कितने कवि है, इन सब के बारे में मैं वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ से आ जाते हैं हमारे 15 नंबर के प्रश्न। तो 15 नंबर के प्रश्न हैं, वो सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो ये तो हमारे सबसे पहले यूनिट से ही प्रश्न आ चुका है, आप ध्यान देते जाइएगा प्रश्न को। फिर है आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। आदिकाल के नामकरण हमारे यूनिट 2 से ही प्रश्न आ चुका है। फिर रासो काव्य परंपरा का परिचय देते हुए पृथ्वीराज रासो का मूल्यांकन करें, यह भी हमारे यूनिट 2 से आ चुका है। फिर आदिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। आदिकाल यूनिट 2 में है, तो 2 से ही यहाँ भी प्रश्न पूछा है। आगे देखिए, आगे के जो प्रश्न है वह है संत काव्य परंपरा में कबीर का स्थान निर्धारित करें। ये आपका यूनिट 3 से प्रश्न आ जाता है। फिर सूफी काव्य परंपरा का परिचय दीजिए, ये भी यूनिट 3 से। रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों का परिचय दीजिए, यूनिट 4 से। रीतिकाल के नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालिए, ये भी यूनिट 4 से। तो आप देख चुके हैं यूनिट 4 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 3 से भी 2 क्वेश्चन। फिर यहाँ है यूनिट 1 से, यूनिट 1 से है ये एक प्रश्न, यूनिट 1 से है एक प्रश्न, और यूनिट 2 जो यूनिट 2 है आपका, उससे उनसे ये तीनों प्रश्न हैं। यूनिट जो 2 है उनसे ये तीनों प्रश्न हैं। तो ये आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं कि हम 2019 से 2021 तक का जो सेशन का जो पेपर है उसे हम देख चुके हैं। अब इसके बाद 2020 से 2022 का जो सेशन है, उस सेशन में कोरोना काल के कारण परीक्षा नहीं हो पाई थी, इसलिए उसका प्रश्न पत्र नहीं है। तो उसके बाद जब सेशन 2021 से 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो अब मैं उस प्रश्न को आपको दिखाऊंगी। अब हम यहाँ देखते हैं, ये है सेशन 2021 से 23 का प्रश्न, पेपर 1 का प्रश्न है ये। हम इसे देखते हैं। निम्नलिखित लघुत्तरीय प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। ये जो प्रश्न है वह आपका 5-5 नंबर का है और आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं, जैसा कि हमारे पैटर्न में था। तो अब यहाँ 4 ही क्वेश्चन का ऑप्शन है, 4 में से आपको 2 बनाने हैं। पहला है जैन साहित्य, कृष्ण काव्य धारा, रीति सिद्ध कवि और भक्ति आंदोलन। इसके बाद है जो 15 नंबर के जो प्रश्न हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। आपके पास 8 प्रश्न का ऑप्शन होगा, उसमें से आपको 4 प्रश्न बनाने हैं। तो जो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन पर संक्षिप्त में परिचय दें। तो ये आपके यूनिट 1 से प्रश्न आ गया। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास की काल विभाजन परंपरा का उल्लेख करते हुए यह बताइए कि उनमें सर्वाधिक उपयुक्त काल विभाजन कौन सा है। ये भी आपका यूनिट 1 से ही आ गया। आदिकाल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए, ये आपका यूनिट 2 से आ गया। फिर सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, ये भी यूनिट 2 से आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ जो 2 प्रश्न है ये यूनिट 1 से, जो यहाँ 2 प्रश्न है यूनिट 2 से है। फिर है भक्ति काल के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो ये जो भक्ति काल वाला है ये आपका यूनिट 3 से आ चुका है। फिर है कबीर के समाज दर्शन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। कबीर के समाज दर्शन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो ये जो दोनों है यूनिट, ये आपका यूनिट 3 से प्रश्न है दोनों। इसके आगे हम देखते हैं, सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका यूनिट 3 से प्रश्न आ चुका है, मतलब यूनिट 3 से इस बार 3 प्रश्न पूछ दिया है। फिर है रीतिकाल की साहित्यिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। यूनिट 4 से बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियाँ स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका यूनिट 4 से। तो आप पैटर्न को अच्छे से देख सकते हैं। पहले जो प्रश्न आया वो यूनिट 1 से आया, फिर जो प्रश्न आया यूनिट 2 से आया, फिर जो आया यूनिट 3 से, और उसके बाद जो प्रश्न आया यूनिट 4 से, एकदम लाइन से आया है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अब दोनों प्रश्नों को हम मिलाते हैं और कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य आपको पढ़ने हैं ना, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। तो यहाँ पूछा गया सिद्ध साहित्य। अब अगले पेपर में देखते हैं। अब इस पेपर में देखिए, सिद्ध साहित्य वहाँ पूछा गया था, यहाँ पूछा गया जैन साहित्य। तो सिद्ध साहित्य पहले पूछा गया था और यहाँ पूछा गया है जैन साहित्य। तो ये चीज़ हम देखते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पूछा गया है राम काव्य धारा, यहाँ पूछा गया है राम काव्य धारा,
तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा गया है कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा पिछले बार पीछा पूछा जा चुका है, तो यहाँ कृष्ण काव्य धारा पूछ लिया गया है। अब यहाँ है रीतिबद्ध कवि और अष्टछाप। रीतिबद्ध कवि और अष्टछाप। तो यहाँ देखिए, यहाँ है रीति सिद्ध कवि और भक्ति आंदोलन। रीति सिद्ध कवि, वहाँ था रीतिबद्ध, तो यहाँ है रीति सिद्ध। वहाँ था अष्टछाप, तो यहाँ है भक्ति आंदोलन। तो आप देख सकते हैं प्रश्न किस तरह से बदल रहे हैं। अब हम 15 नंबर वाले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पूछा गया है यूनिट 1 से कि हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। यूनिट 1 से एक ही प्रश्न है, ठीक है। अब वहाँ परंपरा पूछ लिया गया है, तो यहाँ पूछा गया है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन का संक्षिप्त परिचय दे। आपका यूनिट 1 से हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन का संक्षिप्त परिचय दे, ये पूछा है। और एक प्रश्न और है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की काल विभाजन परंपरा का उल्लेख करते हुए यह बताइए कि उनमें सर्वाधिक उपयुक्त काल कौन सा है। तो आपके यूनिट 1 से आ जाते हैं यहाँ पर 2 प्रश्न। यूनिट 1 से आपके आ गए 2 प्रश्न। तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि प्रश्न किस प्रकार से बदल रहे हैं। अब यहाँ यूनिट 2 से ध्यान दीजिए कि आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। यूनिट 2 से प्रश्न पूछा गया है। फिर रासो काव्य परंपरा का परिचय देते हुए पृथ्वीराज रासो का मूल्यांकन करें, ये भी यूनिट 2 से है। फिर आदिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए, ये भी आपका 2 से है। तो मतलब जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछा गया है, तो यूनिट 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं और तीनों प्रश्न इस प्रकार के हैं। अब हम उसमें देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आदिकाल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। आदिकाल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। जो पिछले साल में जो प्रश्न आया उसमें नामकरण पूछा था और यहाँ परिस्थितियों को पूछ लिया गया है। फिर है सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं। ये जो आपका यूनिट 2 से जो प्रश्न आए हैं, ये दोनों रिपीट नहीं है, मतलब ये रिपीट है, क्योंकि ये जो सिद्ध साहित्य है ये आपका पिछले साल में आप जब देखेंगे तो ये 5 नंबर में पूछा गया है। मतलब ये सिद्ध साहित्य आपका 5 नंबर में पूछा गया है और यहाँ 15 नंबर वाले में पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ यूनिट 3 से प्रश्न देखिए कि संत काव्य परंपरा में कबीर का स्थान निर्धारित करें और सूफी काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। ये जो आपका यूनिट 3 से 2 प्रश्न आए हैं कि संत काव्य परंपरा में कबीर का स्थान निर्धारित करें, ये कबीर वाला भी आपके अगले साल में रिपीट होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए यूनिट 3 से जो प्रश्न आ गया है कि भक्ति काल के उदय के कारणों पर प्रकाश डालें। भक्ति काल के उदय के कारणों पर प्रकाश डालें, यूनिट 3 से प्रश्न आया है। और कबीर के समाज दर्शन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, तो ये भी यूनिट 3 से प्रश्न है और ये पिछले साल से ही रिपीटेड है, क्योंकि पिछले साल भी कबीर से ही प्रश्न था और उसके बाद भी ये कबीर से ही प्रश्न है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक और प्रश्न है यूनिट 3 से कि सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ यूनिट 4 से ध्यान दीजिए कि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों का परिचय दे। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों का परिचय दे, इसको भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर है रीतिकाल के नामकरण को औचित्य पर प्रकाश डालिए, मतलब रीतिकाल के नामकरण से ये संबंधित है प्रश्न। अब आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं उसमें क्या है। यहाँ देखिए, रीतिकाल की साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। वहाँ नामकरण था और यहाँ परिस्थितियाँ हैं। उसके बाद है बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बिहारी हमारे रीति सिद्ध के कवि हैं, तो ये भी प्रश्न रीति सिद्ध से ही पूछ लिया गया है। तो इस प्रकार से सिलेबस के माध्यम से मैं बता चुकी हूँ कि कौन से प्रश्न यूनिट 1 से पूछा गया है, यूनिट 2 से कितने प्रश्न हैं, 3 से कितने प्रश्न और 4 से कितने प्रश्न हैं। मैं इन सबको बता चुकी हूँ 2 वर्षों के प्रश्न को दिखा करके। तो अब आप खुद भी समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन से प्रश्न ज़्यादा ज़रूरी है और कौन से प्रश्न थोड़े से कम। लेकिन मेरी माने तो ये जो प्रश्न आपका पूछा गया है सेशन 19 से 21 में, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न आए हैं उसका आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। इससे पूरे हाई चांसेस है कि आपके प्रश्न रिपीट होंगे और आराम से 4-6 प्रश्न आराम से आ जाएंगे। और हाँ, सिलेबस को भी ध्यान में रख के आप पढ़िएगा। सिलेबस आपका बहुत छोटा है, बहुत कम टॉपिक्स है, तो आप आराम से सारे प्रश्नों को, सारे टॉपिकों को पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आप प्रश्नों को देख करके समझ ही गए होंगे कि प्रश्न आपके कितने सिलेबस से एकदम ऊपर ऊपर से ही टच करके पूछा गया है। कोई डीपली प्रश्न नहीं है, कोई सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं है, सब अंदर अंदर से ही प्रश्न है और रिपीटेड भी प्रश्न है। तो आप आराम से पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।